सकर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मौके पर एतजाज हसन, कमर जमान कायरा और मंजूर भट्टो भी इनके हमरा मौजूद हैं। सकर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया कॉन्फ्रेंस जारी है। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें मंजूर भट्टो, एतजाज हसन, कमर जमान कायरा और दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। 2013 के इलेक्शन पे हमारा भी मौकफ यही है, पहले दिन से यही मौकफ है कि 2013 का इलेक्शन आरओज का इलेक्शन था और उसमें वो शफाफ इलेक्शन नहीं था और उसमें यकीनन धांधली रियासती इदारों के हवाले से और उनके ज़रिए और एक सियासी जमात को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हुई। ये तो हमारा भी मौकफ है। आपसे ये सवाल है कि अब सीनियर कानूनदान है अभी रहमान मलिक साहब ने ये कहा है कि वादत दल जो है वो ज़ियाउल हक का ट्रायल होना चाहिए, तो आपकी राय में क्या ये मुमकिन है और किस तरह से ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी वो एक रेफरेंस फाइल की हुई है। आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे तो उस वक्त उन्होंने एक रेफरेंस फाइल की थी जो कि 11 जजेस के बेंच के सामने समाअत होती रही, उसकी दोबारा समाअत होनी चाहिए और उसमें से बहुत अच्छी बातें जो निकलती हैं उनमें चूँकि बेगुनाही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साबित करने का इरादा है और तवक्को है, उसमें उसके बाद ट्रायल ज़ियाउल हक का भी हो सकता है। साहब ये बताइएगा कि पनामा का केस कौन सी संदूक में बंद हो गया जो खुल नहीं पा रही, अब क्या कहाँ तक क्या नतीजा एक्सपेक्ट किया जा सकते हैं? आया कि प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं? आखिर में आपको क्या तकलीफ है कि पाकिस्तान में कोई चीज तो महफूज है, एक चीज तो महफूज है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में, और वो एक फैसला है। अगर वो महफूज है तो लोगों को कुछ इत्मीनान होना चाहिए। लेकिन सर अवाम इत्तफा नहीं है, इस पे नहीं कर सकती। जाहिर है अवाम में बड़ी तजब्जब है, बहुत इस पे चेमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत बहस हो रही है सोशल मीडिया पे, बिलखसूस बहुत ज़्यादा नई नई ताबीरें निकाली जा रही हैं और उन ताबीरों के निकालने से और निकलने से नुकसान हो रहा है अमूमी तौर पे रियासत को भी, सियासत को भी, अदालत को भी। और इसलिए हम समझते हैं कि फैसला आ जाना चाहिए। को मैं तो कई मरतबा कह चुका हूँ कि मेरी निगाह में तो 4 दिन का केस था और 5वें दिन फैसला आ जाना चाहिए था। जब नवाज शरीफ ने ये तस्लीम कर लिया कि ये फ्लैट हमारे हैं, जब ये तस्लीम कर लिया तो फिर बस बारे सबूत उसमें था कि वो साबित करे कि कौन से जायज कानूनी जराए थे जिन पे इनकम टैक्स भी दिया हुआ था और जो बैंकिंग चैनल्स के जरिए लंदन पहुंचे, वो कौन सी आमदन और कमाई थी जिसके जरिए वो हासिल किए गए। क्योंकि नवाज शरीफ का मौकफ तस्लीम नहीं किया जा सकता कि 25 साल उनके वालिद ने कतर में तिजारत की, कारोबार किया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अरब रुपए उससे बने, अरब दिरहम बने, पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, कोई फर्म रजिस्टर नहीं हुई, कोई उसमें बही खाता औरंगजेब के जमाने का भी बही खाता नहीं है और उससे पैसे बन गए। और एक कतरी शहजादा आ गया, उसने कहा ये देख रहे, ये आया भी नहीं, पेश भी नहीं हुआ अदालत में, खत भेज दिए उसने कि ये मैंने कमा के दिए मियां मोहम्मद शरीफ को, जो कभी कतर गए भी नहीं। तो इस मौकफ को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो फिर हर कोई कतरी खत लाएगा, कुवैती खत लाएगा, सऊदी खत लाएगा और अपने काले धंधे को वो वाइट कर लेगा। साहब अभी जो है आबिद शेर अली ने जो है आपका जो है वो खाना भी खाया, नमक भी खाया, लेकिन कह रहे हैं कि सफर जो हमने किया था जो जिसमें मंजूर भट्टो भी थे, अलीम खान भी थे, तो वो मैंने रैली कट्टो के साथ सफर किया। जिस पर आप क्या कहते हैं आबिद शेर अली का? सीरियस बातों पे बात करनी चाहिए। इस तरह सकर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मीडिया कॉन्फ्रेंस जारी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज हसन का कहना था कि 2013 के इंतखाबात आरोज के इंतखाबात थे, 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई।